दोस्तों आज इस वीडियो को लेकर मैं काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ क्योंकि ये वीडियो जितनी आपके लिए इम्पॉर्टेंट है उतनी ये मेरे लिए भी इम्पॉर्टेंट थी तब जब मैं ये वीडियो शूट कर रहा था। क्योंकि ये वीडियो शूट हुई है सिंगापुर में और हाल ही में हम लोग अभी सिंगापुर में गए थे, जो कि टोकन 2049 एक इवेंट है। क्रिप्टो इंडस्ट्री का एक काफ़ी बड़ा इवेंट होता है, साल में 2 होते हैं, एक दुबई में एक सिंगापुर में। तो इस इवेंट में क्या होता है, क्रिप्टो के जो प्रोजेक्ट हैं वो सारे अपने अब तक के किए हुए काम को लोगों के सामने रिप्रेजेंट करते हैं और पूरी दुनिया से, पूरे ग्लोबली लोग आते हैं जो क्रिप्टो की जानकारी रखते हैं, क्रिप्टो में लोगों को इन्फ्लुएंस करते हैं, क्रिप्टो में लोगों को हेल्प करते हैं, वो सारे लोग वहाँ पर पहुँचते हैं। और इन्हीं सब में इंडिया से भी काफ़ी सारे स्टार्स, काफ़ी सारे इन्फ्लुएंसर, काफ़ी सारे क्रिप्टो को पसंद करने वाले पहुँचे थे। और इन्हीं सब में से 2 ऐसे विशेष खास लोग थे जिन्होंने हमारे चैनल पर भी आए और हमारे इनविटेशन को उन्होंने एक्सेप्ट किया और हमारे चैनल पर आया। इसके लिए मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। और इस सब से जो रिज़ल्ट निकल कर आया बिल्कुल ऑसम है, क्योंकि यहाँ पर इस वीडियो में मैं उनसे वो सारी चीज़ निकालना चाहता था कि एक जो नया यूज़र है वो जब क्रिप्टो की शुरुआत करना चाहता है तो वो कैसा फील करता है। जब उन्होंने अपनी क्रिप्टो की जर्नी शुरुआत की थी तब उनको कैसा महसूस हुआ, और आज जब यहाँ पर इतनी तेज़ी से क्रिप्टो बढ़ रही, इतनी तेज़ी से क्रिप्टो में चेंजेस होते हैं, जहाँ टैप टू अर्न और RWA AI बहुत सारी चीज़ें चेंज होती, तो उस समय वो कैसे अपनी स्ट्रेटेजी को चेंज कर रहे हैं बैक टू बैक। और यहाँ पर ये जो टैप टू अर्न, इसके बारे में उनका क्या सोचना है, हैमस्टर के बारे में क्या सोचना है, जो सारी चीज़ें उसके बारे में क्या उनका सोचना है, और इन डेप्थ जितनी भी चीज़ें जो उन्होंने अपने पिछले 10 सालों में अर्न की है वो सारी मैंने निकालने की कोशिश की और आपकी ओर मैंने उसको सीधे सरका दिया है। दोस्तों क्रिप्टो इंडस्ट्री में अगर आप पुराने हैं तो आप जानते होंगे हमारे साथ जो बैठे हैं क्रिप्टो राशिद जी, ग्लोबल राशिद जी इनका चैनल का नाम है। और दूसरे जो हमारे साथी महारथी, हमारे सीनियर, हमारे मोस्ट सीनियर, जो सबसे ज़्यादा काम, सबसे ज़्यादा शांत वीडियो बनाते हैं, मुझे बहुत पॉजिटिव, बहुत प्यारी वीडियो बनाते हैं, हमारे पंकज जी, जिनको आप बिटकॉइन एक्सपर्ट इंडिया जैसा इनका नाम है वैसा इनका काम है। तो आज हम इस वीडियो को बिल्कुल ऐसा डिसेंट रखना चाहते हैं कि इस वीडियो से वो सारी चीज़ निकल कर आए जो क्रिप्टो इंडस्ट्री में अब तक नहीं निकली है। तो आज शुरुआत करते हैं हमारे पंकज जी से। पंकज जी कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप बताओ कैसे हो? सर बढ़िया। मैं ही बहुत अच्छा हूँ अजय भाई, और सबसे पहले थैंक यू सो मच अपने चैनल पर इनवाइट करने के लिए, और जो हमारा एक्सपीरियंस है उसे जो हमारी क्रिप्टो कम्युनिटी है, हमारी जो ऑडियंस है, उन सभी के साथ में जो है वो शेयर करने के लिए आज का ये वीडियो हम आप सभी के लिए शुरू करने वाले हैं। तो दोस्तों यहाँ पर जैसा कि अभी हम लोग टोकन 2049 बिल्कुल एडवांस इंडस्ट्री, एडवांस कंट्री, यहाँ पर जो चीज़ें हैं वो बिल्कुल बियॉन्ड द लेवल हैं। तो ऐसी कंट्री जब क्रिप्टो को अडॉप्ट कर रही है, वहीं पर इंडिया जैसी कंट्री जो कि एक इस चीज़ में माइलस्टोन रख सकती थी, जब यहाँ पर अडॉप्शन की बात आती है तो वहाँ पर इंडिया अपनी क्यों पीछे हो जाती है, या 2018 में जिस सिचुएशन का सामना करना पड़ा था उसके बारे में आप कुछ कहना चाहेंगे? देखो अजय भाई, ऐसा नहीं है कि हमारी कंट्री नहीं चाहती है, और कौन सी कंट्री होगी जो नहीं चाहेगी, जो एक नई चीज़ या जो आप कह रहे हो वर्ल्ड में रिकग्नाइज की जा रही है। आपको पता होगा, और आज की ये अपडेट थी, डोनाल्ड ट्रम्प की बात करते हैं जी, कोई, और वो भी USA जैसी कंट्री का प्रेसिडेंट अगर पेमेंट कर रहा है बिटकॉइन के अंदर, रेस्टोरेंट के अंदर, और उसकी बाकायदा रिसिप्ट भी मिल रही है, तो हो सकता है चलो ये तो एक दिखाने के लिए किया हो, लेकिन ये बहुत बड़ी बात है कि जो अभी इलेक्शन लड़ रहे हैं और पहले प्रेसिडेंट रह चुके हैं और वो ये चीज़ें कर रहे हैं, तो ग्लोबली जब रिकग्निशन आ रही है तो हमारी कंट्री भी पीछे नहीं रहेगी। लेकिन इशू क्या आता है, जो इशू है कि देखो यहाँ पर अगर आप देखते हो USA को कंपेयर करते हो, दूसरी कंट्रीज़ को कंपेयर करते हो, तो एजुकेशन लेवल है ना वो थोड़ा कम है। और यहाँ पर आपने देखा होगा हर दिन आए दिन स्कैम निकल के आते हैं। तो कोई भी गवर्नमेंट नहीं चाहती है कि यार, वो हमारे यहाँ कहते हैं ना, जैसे जेल, अगर हम कोर्ट में भी जाते हैं कि भैया कई अपराधी छूट जाएं लेकिन एक मासूम को सज़ा नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल सही बात। तो सीन क्या हो रहा है यहाँ पर कि जो स्कैमर्स हैं वो इतना स्कैम कर रहे हैं लोगों के साथ में, हर नुक्कड़ पे। एक टाइम पे याद होगा 2018, 2020, 21 तक RBI की बात करते हैं, इतने नोटिफिकेशन देते थे, गवर्नमेंट की तरफ से नोटिफिकेशन आते थे कि भैया स्कैमर से बचो। क्यों आते थे वो? क्योंकि वो इसलिए आते थे क्योंकि हर नुक्कड़ पे एक कॉइन खुलने लगा था, हर कोई अपना कॉइन बनाना चाहता था, और वही इम्प्रेशन आज तक हमारे पास में या हमारे गवर्नमेंट की तरफ जाता है। और अभी जो वज़ीर एक्स का जो कांड हुआ है उसके बाद आपको क्या लग रहा है, इतना ईजी होगा सारी चीज़ों को डाइजेस्ट करना? मुश्किल होगा बहुत। तो ये प्रॉब्लम है इसमें। अगर हम पूरा देखो गवर्नमेंट को दोष दे दें वो भी सही नहीं है, ठीक है, और हम अपने आप को ले लें वो भी सही नहीं है। गवर्नमेंट क्या चाहती है कि भैया लोगों का पैसा सुरक्षित रहे, और दूसरा हमारे देश में रहे।
अब यहाँ पर कोई एक्सचेंज, इंटरनेशनल एक्सचेंज, जी वो वहाँ पर आपका एक बंदा यहाँ पे करोड़ों रुपए लेके बैठा हुआ है और गवर्नमेंट को पता ही नहीं है वो कौन सी कहाँ पे कंपनी में है, क्या है, कौन सा एक्सचेंज कहाँ से ट्रेड हो रहा है। तो ये सारे कंसर्न हैं और कोई भी गवर्नमेंट नहीं चाहती है। लेकिन हाँ, जो हमें सुनने में आता है और जो बातें निकल के आती हैं और जो टोकन 2049 में कई लोगों ने शायद गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव से इंटरेक्ट किया होगा, वो बताते हैं कि हाँ, सारी चीज़ें ये वर्कआउट हो रही हैं और ये सारे कंसर्न हैं जो वो हमसे पूछते हैं और हम भी बताते हैं। तो ये जब तक चीज़ें सॉर्ट आउट नहीं आएगी या सेम पेज पे नहीं आएंगी, तब तक ये इशू रहने वाला है। बट उम्मीद करते हैं कि आने वाले टाइम के अंदर ये चीज़ें जिस हिसाब से एडॉप्शन बढ़ रही है, तो हमारी गवर्नमेंट भी रिकग्नाइज़ करेगी इसको सूनर और लेटर। बिल्कुल बिल्कुल। अगला सवाल मेरा राशिद जी से। दरअसल जिस समय मेरे सामने क्रिप्टो बिटकॉइन आया, वो समय था साल 2011, और हुआ ये कि बिटकॉइन जब लोग बता रहे थे, उसके साथ साथ MLM भी साथ साथ चल रहा था। 2011 में MLM का बहुत ज़्यादा बोलबाला था। तो मेरे सामने बिटकॉइन होते हुए भी मेरी हिम्मत ये नहीं हुई कि ख़रीदा जाए या ना ख़रीदा जाए, या समझ में नहीं आ रहा है, ट्रस्ट बिल्कुल ज़ीरो था। तो आपके सामने जब आया, तो आपके किस ईयर में सामने आया और कब खरीदा, कौन से एक्सचेंज में खरीदा, वो एक्सपीरियंस अगर आप शेयर कर पाएँ तो। श्योर अजय भाई, बिटकॉइन का जो मुझे पता चला था वो मुझे पता चला था मार्च 2015 में। अच्छा। तो वो भी एक MLM कॉन्सेप्ट ही था, लेकिन जो पेमेंट गेटवे था उनका वो बिटकॉइन था। जी जी जी। तो मैंने जो अपना फर्स्ट बिटकॉइन बाय किया था वो 20,000 रुपये का बाय किया था, 20,000 रुपीज़ का। और उस टाइम जो मुझे बिटकॉइन मिले थे वो मिले थे 1.20 बिटकॉइन। अच्छा। बिकॉज उस टाइम पर बिटकॉइन की जो वैल्यू थी वो $250 के आसपास थी, और जो इंडियन रुपीज़ था वो 55-56 रुपये के आसपास था, अच्छा अच्छा। 55-56 रुपीज़। तो 20,000 में 1.2 मिले थे मुझे। वहाँ से मेरी जर्नी स्टार्ट हुई थी। जी। और MLM वाले काम में जो है, मैं वहाँ से मेरी शुरुआत, मुझे कुछ नहीं पता था कि MLM होता भी क्या है। जी। इससे पता था कि अपने बिटकॉइन लगाने हैं भाई, वही चीज़ दूसरों को एक्सप्लेन करनी है और पैसे बनते जाएंगे। जी। तो उसमें मेरा काफ़ी बड़ा नुकसान हुआ। मैंने जो सबसे बड़ी गलती की, मैंने इधर उधर से उधार उठाया और वो उधार वाले पैसे सारे उसमें लगाए, और वो कंपनी फिर वहाँ से भाग गई। फिर और उसके बाद जो मेरे पास सेविंग्स थी, फिर और जैसे कमेटी डालते हैं काफ़ी लोग मिलके, तो वो कमेटी उठा के मैंने फिर लगाया, फिर बिटकॉइन इकट्ठे किए। उसके बाद मेरी जो थी जनवरी 2016 में ऑलमोस्ट 40 बिटकॉइन की हैकिंग हुई। तो मेरे एक काफ़ी अच्छा दोस्त है, तो उन्होंने मुझे रिकमेंड किया कि भाई जो तुम्हारे साथ हुआ है किसी और के साथ ना हो, तो मैं चाहता हूँ कि तुम यूट्यूब पर एजुकेशन स्टार्ट करो। लेकिन मुझे पता नहीं था कुछ भी। तो पहले मैंने ट्रेडिंग सीखी बिटरेक्स एक्सचेंज पे जाके, ज़ैप पे यूज़ किया, यूनोकॉइन यूज़ किया। बिटरेक्स पोलोनिक्स का टाइम था, तो पहले उसको मैंने सीखा, फिर पहला रिकॉर्ड वीडियो बनाया। एक हफ्ता मुझे लगा था पहले एक वीडियो रिकॉर्ड करके अपलोड करने में, क्योंकि उस टाइम पे 2G इंटरनेट चलता था और बहुत ज़्यादा स्लो होता था। पहले वीडियो को मुझे शायद एक हफ्ते में जाके मेरा अपलोड और डाउनलोड कंप्लीट हुआ था। मेरा वीडियो एडिटिंग सब कुछ खुद से किया था। तो वो इंडिया का सबसे पहला वीडियो था, उससे पहले इंटरनेट पर कोई वीडियो ही नहीं था। माय गॉड, वाह। तो जो ग्लोबल राशिद चैनल है, मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ कि इंडिया का सबसे पहला क्रिप्टो यूट्यूब चैनल है। वाह, गुड। तो लेकिन वो टाइम मेरे लिए काफ़ी टफ था, क्योंकि हमें गाइड करने वाला कोई नहीं था। तो सबसे पहले मैं चीज़ों को सीखता था, फिर लोगों को सिखाता था। जी। जब मेरी बिटकॉइन हैकिंग हुई थी, उस टाइम पर मैंने 2FA एक्टिवेट नहीं किया था। तो मैं आप लोगों से भी कहना चाहता हूँ कि अगर आपके पास जो 2FA ऑथेंटिकेटर है, चाहे आप गूगल ऑथेंटिकेटर यूज करो या मोबाइल वाला OTP यूज करो, लेकिन डेफिनेटली ज़रूर करो, बिकॉज अगर कुछ भी मिस हैपनिंग होती है तो आपका सारा फंड चला जाएगा। और दूसरी गलती जो मैंने की थी कि एक ही मेल ID पर ही मेरा ज़ैप पे अकाउंट था, उसी पर मेरा यूनोकॉइन अकाउंट था, उसी पर ही मेरा बिटरेक्स अकाउंट था। तो जब हैकर ने मेरी मेल ID हैक की जनवरी 16 में, तो मेरे 40 के 40 बिटकॉइन जो है वो एक ही मेल ID से सारे निकाल दिए। माय गॉड। तो ये जो मेरा लॉस्ट वाला एक्सपीरियंस है वो मैंने शेयर किया अभी। जी। शुरुआत हुआ। थैंक यू सर। अच्छा, आज की तारीख में जैसे एक्सचेंजेस बात किया जाए, जब धीरे धीरे आदमी शुरुआत करता है 5,000 10,000 से, तो वो अपने रीजनल एक्सचेंजेस के पास जाता है, धीरे धीरे मैच्योर होता है और इंटरनेशनल एक्सचेंज को पता चलते हैं, उसमें जाता है। तो अब अगर कोई नया यूज़र आना चाहता है आज की तारीख में, अगर वो मन बना रहा है, हम लोग की वीडियो देखकर उसके मन में भी आ रहा है कि यार बिटकॉइन भाई साहब ने खरीदा है, आपने खरीदा है, हमने खरीदा है, तो क्यों ना वो भी खरीदे। तो यहाँ पर क्या इंडियन एक्सचेंज इतने कैपेबल हैं कि उन पर हम लोग रिलाई कर सकें, जहाँ पर अभी पिछले कुछ महीनों पहले वजीरेक्स एक्सचेंज हुआ, जहाँ पर उन्होंने पूरे हाथ खड़े कर दिए और इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से कोई अभी स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट नहीं आया कि उनका क्या होने वाला। तो इस समय में कौन सा एक्सचेंज पर वो जाए? क्या इंटरनेशनल डायरेक्टली वो चला जाए जो कि कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, या इंडियन एक्सचेंज पर जाए? क्या करे वो? देखो, क्वेश्चन बहुत बड़ा है, लेकिन समझने वाली बात क्या है इसके अंदर कि जो है, इट्स नॉट अबाउट इंटरनेशनल एक्सचेंज और इंडियन एक्सचेंज। जी। वजीरेक्स हैक हुआ था ऑलमोस्ट 2 महीने पहले।
आज की न्यूज़ है, आज सुबह बिंगेक्स हैक हुआ है और वो भी एक बड़ा एक्सचेंज माना जाता है, ठीक है। यहाँ टोकन 2049 के अंदर उसका अच्छा खासा मतलब प्रमोशन था। उसका अमाउंट था $49 मिलियन का, जो अभी सुनने में आ रहा है, अभी फिगर आई नहीं है ऑफिशियली जो मुझे पता है, लेकिन $50 मिलियन के आसपास का आज हैक है। लेकिन इंटरनेशनल एक्सचेंजेस के साथ क्या होता है, ये कुछ सेफू फंड रखते हैं, बैकअप रखते हैं। तो उनके जो मार्केटिंग हेड है, तो उनका ये कहना है, जो इनके रिप्रेजेंटेटिव है, कि ज़्यादा बड़ा माइनर लॉस है हम मैनेज कर लेंगे और हमारे यूज़र्स का लॉस नहीं होगा, जो होगा हम अपनी जेब से भर देंगे, ठीक है। और ये बात होती है इंटरनेशनल एक्सचेंजेस में। और इंटरनेशनल एक्सचेंजेस में अगर आप बड़े एक्सचेंज पे ट्रेड कर रहे हो, जैसे अगर मैं उम्मीद करता हूँ, जैसे बाइनेंस, वो कहते हैं कि $1 बिलियन का वो सेफू फंड रखता है, ठीक है। ऐसे ही KuCoin हो गया, तो बहुत सारे एक्सचेंजेस हैं। और इंडिया के अंदर बाइनेंस और KuCoin तो FIU कंप्लाइंट भी हो चुके हैं। बाकी उम्मीद है 2-3 बड़े नाम आने वाले टाइम के अंदर, अगले 3 महीने के अंदर, जो मुझे इन्फॉर्मेशन मिली है, वो FIU होते दिख सकते हैं, जिसमें शायद बाइबिट और बिटगेट एक नाम, 2 नाम हो सकते हैं। तो पॉइंट क्या है, इंडियन एक्सचेंजेस के साथ इशू क्या आया है, वजीरेक्स के साथ इशू क्या आया है, कि वजीरेक्स के पास में सेफू फंड नहीं था या कोई इंश्योरेंस नहीं थी कि मान लो कल को हैक हो जाए तो यहाँ पर वो लोगों को पैसा दे पाए। और इसकी वजह से इंडियन एक्सचेंजेस की हो गई बंटाधार। अब यहाँ पर बात समझने की है, बाइनेंस भी 200-250 मिलियन शायद 2-3 साल पहले हैक हुआ था। एक एक्सचेंज के लिए कितना मैटर करता है उसका बड़ा होना, उसका नाम होना, पता कैसे चलता है। वजीरेक्स 200-250 मिलियन डॉलर हैक होने के बाद ख़त्म हो गया, ठीक है, ऑलमोस्ट कह सकते हो लिक्विडेशन में है। और अभी तक लोगों को यही नहीं पता है कि वो भैया सिंगापुर में जाएं, क्या करें, उनके पैसे की रिकवरी कैसे होगी, ठीक है ना। वहीं पे बाइनेंस कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ा उसको 200-250 मिलियन डॉलर के हैक से, इमेजिन। तो ये फ़र्क होता है। तो सबसे पहले आपको देखना है कि बड़ा नाम कौन है, और अगर हैक हो जाए या कुछ ऐसा हो जाए, उनके पास बैकअप है नहीं है, पहली बात ये। तो यहाँ पर अगर FIU कंप्लाइंट प्रॉपर रेगुलेशंस के साथ देख रहे हो, तो इंटरनेशनल एक्सचेंज और बड़े नाम अगर यहाँ आ गए हैं, वो लिक्विडिटी भी आराम से दे सकते हैं। कई कॉइन्स में इंडियन एक्सचेंजेस के भी लिक्विडिटी की इशू रहती है, ठीक है। अब कई लोग बोलेंगे कि यहाँ पर हम बैंकिंग का सॉल्यूशन क्या है, बैंक, तो भैया इंडियन एक्सचेंजेस भी कोई बैंकिंग का खास सॉल्यूशन नहीं देते हैं। अल्टीमेटली बंदों को P2P करना पड़ता है। अब P2P के अंदर भी एक कहानी है। तो यानी कि कहने के लिए इतना आसान नहीं है इंडियन यूजर्स के लिए ट्रेड करना। और P2P बहुत एक बड़ी कहानी क्या है, और शायद आप सब जो कर रहे हैं उनको फेस करते होंगे। अगर थोड़ा सा कच्चा लालच कर दिया या किसी गलत बंदे के साथ में आपने ट्रांजैक्शन कर ली, तो आपका बैंक अकाउंट फ्रीज हो सकता है, ठीक है। और कई केस ऐसे हुए भी हैं। लेकिन अभी जो अपडेट निकल के आ रही है, शायद कोर्ट की कोई वर्डिंग जो है आया है, मुझे नहीं पता है, लेकिन हाँ मैंने सुना है कि भैया आप बैंक फ्रीज नहीं कर सकते। ये डायरेक्शन शायद दी जा रही है, ऐसा नहीं है, ठीक है ना। बैंकिंग, आप किसी बंदे का बैंक फ्रीज नहीं कर सकते, जो अमाउंट है वो फ्रीज कर दो, टोटल बैंक ही फ्रीज नहीं कर सकते। तो ये कहानियाँ चल रही हैं, तो इतना टफ हो रखा है। तो यहाँ पर हमारे को अगर इंडिया में लेने हैं तो बैंक में लेना मुश्किल है, ट्रांसफ़र बैंक से करना मुश्किल है, अल्टीमेटली बंदे को जाना पड़ता है P2P पे। तो ऐसा कोई एक्सचेंज देखो जहाँ पे P2P की भी कन्वीनियंस रहे, जो बड़ा नाम भी हो, और जो मैंने सबसे पहली बात बताई, आपके पैसे सेफ रहे, या अगर मान लो हैक भी हो जाए तो यहाँ पे उम्मीद रहे कुछ रिकवरी की, वो सारी चीज़ें देखनी है। अब यहाँ पर इंडियन एक्सचेंजेस के साथ एक और इम्पॉर्टेंट बात है जो मेरा कंसर्न है। वजीरेक्स के हैक से पहले देखो, हमें तो पता था वो सिंगापुर रजिस्टर्ड है, लेकिन कहते हैं बिटकॉइन इंडिया का एक्सचेंज, ठीक है ना। आज भी उनके शायद ट्विटर पे यही टैगलाइन लिखी हुई, ठीक है, इंडिया का बड़ा एक्सचेंज। तो सीन क्या है, आप रजिस्टर्ड वहाँ हो, आज कुछ भसूड़ी हुई है, कांड हुआ है, तो आपको चाहते हो कि भैया सब कुछ जो हो कंटेस्ट वो सिंगापुर में हो। तो यहाँ पर ये फेयर नहीं है ना। ये सारी चीज़ें आपको वहाँ मेंशन भी करनी चाहिए कि भैया रजिस्ट्री, हम वहाँ पे रजिस्टर्ड हैं, FIU कंप्लाइंट हैं, तो आप तो एक तरह से इंटरनेशनल एक्सचेंज ही होगे भाई। बस यहाँ पर आपने बैंक अकाउंट खोला हुआ है, एक तरह से टेक्निकली सोचे तो, बिल्कुल ठीक है ना, आपका एक रजिस्टर्ड ऑफिस है। और अब तो बाइनेंस और इन सबको भी अगर FIU कंप्लाइंट कर रहे हो, प्रॉपर एक यहाँ पे शायद बिठाना पड़ता है एक ऑफिसर, और पूरा सेटअप यहाँ बना के रखना पड़ता है, ताकि कल को एजेंसीज को कुछ हो तो वो इमीडिएटली आपको अप्रोच कर सके। तो ये सारी चीज़ें हैं। अब किसी का नाम लेना तो वो बात गलत हो जाएगी, आप अपनी रिसर्च करो। लेकिन हाँ, इंडियन एक्सचेंजेस पे अगर आप कर रहे हो तो एक्चुअल में वो इंडियन एक्सचेंज है या कहीं और रजिस्टर्ड है, सबसे पहले वो ज़रूर चेक कीजिएगा। और क्या उसके पास सेफू फंड है कि नहीं है, वो ज़रूर चेक कीजिएगा।
यानी कि आपका सर यही कहना निकल रहा है, मैं जहाँ तक समझ पा रहा हूँ, कि जो भी अपने इंटरनेशनल एक्सचेंजर्स हैं वो धीरे धीरे FIO की तरफ आ रहे हैं और उन पर भी एक स्ट्रॉन्ग नज़र रखी जाए कि अगर वो इस जैसी फैसिलिटी दे रहे हैं, क्योंकि वहाँ पर लिक्विडिटी बहुत ज़्यादा होती है, ईजिली सेल हो जाता है, तो एक बार उनको भी कंसिडर किया जाए। और अपने इंडियन एक्सचेंज हैं उनको भी देखें, बट क्योंकि वहाँ पर सिचुएशन कभी भी कैसी हो सकती है, तो ये डिपेंड करता है किस समय आप सिलेक्ट कर रहे हैं, कब ये वीडियो देख रहे हैं इस पर। अब नेक्स्ट सवाल मेरा यहाँ पर ये आता है सर, क्योंकि आप लोगों का काफ़ी पुराना एक्सपीरियंस है, कई बुल रन आप लोगों ने देखे हैं, एक बुल रन का साइकिल 4 साल ऑलमोस्ट का होता है, तो उस समय में एक बिटकॉइन स्टैंड करता है, डाउन होता है, अप आता है, लेकिन आल्ट कॉइन जहाँ 99% डाउन हो जाते हैं हमारे सर, तो क्या उनको उनकी तरफ हम लोग देखना ही छोड़ दें या उनको ख़रीदें और मौके पर बेच दें, करें तो करें क्या सर? आप इस पर अगर प्लीज़ कुछ बोलें। इसमें जो सबसे ज़्यादा मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है, अगर आप नोट करोगे जी, अगर मैं बात करूँ 15-16 की, जी जी तो उस टाइम कॉइन मार्केट कैप पर मुश्किल से 200-300 कॉइन होते थे। जी 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 अगर हम बात करें 17 की, उस टाइम पर 700 to 1000 की रेंज में कॉइन्स थे। जी जी अगर हम बात करें 2021 की, तो उस टाइम पर 10,000 के आसपास कॉइन्स थे। करेक्ट। अगर हम बात करें 2025 की, तो आज के टाइम पर 30,000 से भी ऊपर कॉइन मार्केट कैप पर आपको कॉइन्स जो है वो देखने को मिल जाएंगे। जी 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 तो और जो मार्केट कैप है वो अगर आप देखोगे 3 ट्रिलियन से ऊपर तो अभी जा ही नहीं रही। नहीं अभी तो ठीक है, तो फंड तो लगभग उतना ही पड़ा हुआ है, लेकिन वो स्प्लिट हो चुके हैं अब। जैसे आपने बोला कि 99% डाउन है, उसके साथ इसमें मैं ये लाइन भी ऐड करना चाहूँगा कि 99% कॉइन ऐसे भी होंगे जो अपने पिछले ऑल टाइम हाई तक भी नहीं जा पाएंगे। जी 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 तो हमें जो देखना है, इन्वेस्ट करना है, हम क्या करते हैं ना, हम किसी भी कॉइन से ना हमारी जो इंडियन मेंटेलिटी है वो हम रिश्ता जोड़ देते हैं कि भाई ये कॉइन मेरा फेवरेट है और मैं तो इसे होल्ड करके रखूँगा चाहे 10 साल लग जाए। बिल्कुल सही बात तो क्रिप्टो के अंदर अगर आप हो और आपको प्रॉफिट बनाना है, तो जो मेरी खुद की गलतियाँ मैं बता रहा हूँ ताकि आप लोग ना करें। करेक्ट। तो भाई मैं खुद 9 साल मुझे हो चुके हैं, अगले साल मार्च में मुझे 10 साल हो जाएंगे कंप्लीट। जी जी और जो बुल रैली हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं वही मैं बिटवीन मार्च टू मई के बीच में देख रहा हूँ नेक्स्ट ईयर। जी 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 अभी अक्टूबर से जो दिसंबर का टाइम होगा वो हम मिनी रैली कह सकते हैं, बट जो ऑल्टकॉइन सीजन हमें देखने को मिलेगा असली वाला, वो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि वो मार्च से लेके मई के बीच में हमें देखने को मिलेगा नेक्स्ट ईयर। लेकिन इसके अंदर अभी क्या है, जब स्टार्टिंग में सिर्फ ओल्ड कॉइन्स थे, कोई NFT नहीं थी, कोई डिफाई नहीं था आपका, कोई आपका AI वाले कोइन नहीं थे, कोई आपके RW वाले कोइन नहीं थे, कोई आपके लेयर 1 लेयर 2, ये सारी चीज़ें कहीं भी आपको देखने को मिलती है, सिर्फ बिटकॉइन और ओल्ड कॉइन। लेकिन अब ये डिफरेंट चीज़ें हो रही हैं, मीम कॉइन्स का टाइम आ चुका है, तो ये ना जो फंड है वो फंड स्प्लिट होता जा रहा है। तो जब तक अगर तो एकदम से मार्केट के अंदर 10 ट्रिलियन की मार्केट कैप हो, 50 ट्रिलियन की मार्केट कैप हो, 100 ट्रिलियन की मार्केट कैप हो, तब हम ओल्ड कॉइन्स को यहाँ से 50 टाइम और 100 टाइम देख सकते हैं। अदरवाइज जो हमें मिलने वाला है, जो हमारे ओल्ड कॉइन्स है जो पुराने हमने होल्ड करके रखे हैं, फिर आपको 3 टाइम्स 5 टाइम मैक्सिमम 10 टाइम आपको देखने को मिलेगा। हम सेफ खेलते हैं तो सेफ आप टॉप 100 में जाते हो, लेकिन अगर आपको पैसा बनाना है तो आपको 1000 से बाहर निकलना पड़ेगा। 1000 वाली जो रेंज है ना, आपको उसको छोड़ना पड़ेगा। लेकिन उसके लिए क्या चाहिए, अब आप हैं, मैं हूँ, पंकज भाई हैं, हम खुद पहले 10 कॉइन में इन्वेस्टमेंट करते हैं, उसमें से 2 में प्रॉफिट होता है, 8 में हमें खुद लॉस होता है अगर हम 1000 से बाहर जाते हैं। अब हमारी जो ऑडियंस है वो क्या करते हैं, उनके पास अगर 10,000 है वो 10,000 डाल देंगे, उसमें लॉस हो जाएगा, भाई तुम्हारी वजह से लॉस हो गया। तो हमें अपना माइंड सेट करना पड़ेगा कि हमें अगर 10,000 से अगर हम चाहते हैं कि हम 10 लाख रुपए बनाएं, तो हमें उस लेवल से और उसी तरीके से उसके अंदर इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। अगर हमारे पास 10 कॉइन है तो उस 10 कॉइन में इक्वल डाल दो या कम ज़्यादा डालो जिसमें आपको ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ लग रही है। लेकिन अदरवाइज आपको सेफ चलना है तो फिर आपको उतना ही मिलेगा जितना आप सोच रहे हो। तो यही है ओल्ड कॉइन्स के बारे में तो भी जो मेरा ओपिनियन है। थैंक यू सर, थैंक यू। अभी मेरा यही सवाल था कि क्या बुल रन कब देखने को मिलेगा, लेकिन आपने ऑलरेडी आंसर दे दिया। अब नेक्स्ट सवाल मेरे दिमाग में आ रहा है सर, आपके लिए सवाल होगा ये। इसमें कुछ समय पहले, कुछ पिछले बुल रन में हम लोगों ने देखा कि एक NFT का ट्रेंड आया था, जिसमें एक JPG की काफ़ी कीमत हुई, काफ़ी लोगों ने कमाया, काफ़ी लोगों ने ज़्यादा कमाया, काफ़ी लोगों ने उससे गवाया भी, काफ़ी लोगों ने ज़्यादा गवाया। तो एक ट्रेंड था NFT का। इस बार मुझे लगता है शायद वो लोग उस ट्रैप में ना फंसे। आज की तारीख में भी कुछ इस तरीके के नए नए ट्रेंड मार्केट में आए हैं। एक हम लोग के सामने रिसेंटली टैप टू अर्न का भी ट्रेंड चल रहा है। टैप टू अर्न में क्या है कि लोग टैपिंग कर रहे हैं, कुछ लगा नहीं रहे हैं और अर्निंग कर रहे हैं, कुछ नहीं भी अर्निंग कर रहे हैं। कुछ का कहना है उनका यूज़ किया जा रहा है, कुछ का कहना है उनका मिसयूज़ किया जा रहा है, कुछ का कहना है कि उनमें रिवॉर्ड नहीं मिलेगा, कुछ कहना है। तो यहाँ पर क्या ये ट्रेंड लोगों के लिए नुकसानदायक हो सकता है या ये बेनिफिशियल है,
या लोगों को इसको और एग्रेसिव होकर करना चाहिए या इसमें डाउन हो जाना चाहिए? आपका क्या कहना है सर इस पर प्लीज़? देखो, इसके अंदर दो चीज़ें हैं जी लेकिन ये ट्रेंड कैसे आता है और क्यों आता है उसको समझना पड़ेगा पहले। जी जी ठीक है ना। अगर पहले देखते हो, मेरे को भी 10 साल होने को आ गए हैं। जी 2017 के अंदर ट्रेंड क्यों आया था, बिटकॉइन या क्रिप्टो करेंसी मार्केट हाइप क्यों करी थी, शायद किसी को अभी ध्यान नहीं होगा, लेकिन हमने तो ये चीज़ें झेली हैं, वीडियो बनाई हैं। तो तब CME और CBOE जो है उनके फ्यूचर्स आ रहे थे, तो एक माहौल बना, ट्रेंड बना। 2021 के अंदर क्या कहानी पे वो पूरा, तब तो बेसिक चीज़ थी, स्टार्टिंग थी, तो लोगों को तो कोई पर्टिकुलर एक चीज़ को लेके न्यू ट्रेंड बना, ठीक है। लेकिन हाँ, वो इतनी हाइप हुई। 2021 के अंदर क्या हुआ, एलॉन मस्क ने बिटकॉइन खरीदा, इंस्टीट्यूशंस की हुई, ग्रे स्केल ने यहाँ पर एक हाइप बनी, जो आज हमें सबसे बड़ा दुश्मन दिखता है बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी के लिए, लगातार सेलिंग कर रहा है अपने ETF के अंदर। वो आया, उसकी इन्वॉल्वमेंट हुई, तो हमने एक हाइप देखी। और एलॉन मस्क एक नई चीज़ है, उतनी बड़ी भी मार्केट नहीं थी, मीम कॉइन की हमें वहाँ ट्रेंड आता दिखा, और मीम कॉइन ने सारी की सारी मार्केट को यहाँ पे अच्छा खासा माहौल बना दिया। डॉज कॉइन कुछ पैसों से, किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है, ऑलमोस्ट $0.7 तक पहुँच गया था। मतलब किसी ने अगर लैपटॉप पे, और माइनिंग उसकी लैपटॉप पे करी होगी, और हज़ारों लाखों कॉइन लोगों ने बनाए थे, तो कई लोग एक्चुअल में वहाँ मिलियनियर्स बने हैं। ठीक है, तो वो एक ट्रेंड था, यानी कि एक चीज़ हर बार एक चेहरा अलग हो जाता है। इस बार क्या हो रहा है, इस बार चेहरा क्या है, इस बार चेहरा है बिटकॉइन ETF। ठीक है, मैं बता रहा हूँ बिटकॉइन के पर्सपेक्टिव से। पिछली बार क्या चेहरा था, ग्रे स्केल, उससे पहले क्या चेहरा था, CBOE और CME। ठीक है ना। तो इस बार है बिटकॉइन ETF, और बिटकॉइन ETF में भी कोई छोटे मोटे नाम नहीं है। रिलायंस जैसी कंपनी को जो सुबह शाम खरीद सकते हैं, ये मत सोचना वो रिलायंस को खरीदने और बेचने की बात कर रहा हूँ, मतलब जो रिलायंस की पूरी मार्केट कैप है उतना वर्थ रखते हैं कि वो 2-3 कंपनी सुबह शाम इतनी मार्केट कैप को खरीद बेच सकती है, और कहते हैं कि आधी दुनिया की जो ग्लोबल इकॉनमी है वो चलाती है। अब वो आज इसके अंदर इन्वॉल्व है, तो वो एक चेहरा है। ठीक है, तो यहाँ अभी जो है वो हमें सब कहता हूँ, मैं तो अपनी वीडियो में बोलता हूँ कि वो हमें अभी अनमोल रतन दिख रहे हैं, लेकिन जैसे आज ग्रे स्केल हमें दुश्मन दिखता है, जब ये सेलिंग करेंगे तो ये भी हमें दुश्मन दिखेंगे। लेकिन ये सेलिंग आज नहीं करेंगे, आज ये यहाँ पे बाइंग कर रहे हैं। 50,000 40,000 से इन्होंने माहौल बनाना शुरू किया, 25,000 से 75,000 बिटकॉइन कब में चला गया 2-3 महीने में, शायद लोगों को मौका भी नहीं लगा। हर कोई सोच रहा था अब नीचे आएगा, अब नीचे आएगा, और नीचे नहीं आया। तो कहने का मतलब है, अब कहानी क्या है कि ये इस टाइम पे इन्होंने माल बटोरा हुआ। अब ये क्या, इसको 1.25 लाख ले जाएंगे, 1.5 लाख ले जाएंगे, 2.5 लाख ले जाएंगे, वो आने वाले 1-1.5 साल बता देंगे। क्योंकि हिस्टोरिकली हाफिंग के बाद में जो ईयर एंड होता है, Q2 की बात करते हैं, या अगले साल 15 महीने की अगर एग्जैक्टली बात करूं, आज से भी लोगे 15 महीने की बात करता हूं, तो बिटकॉइन हमें पीक करता दिख सकता है। अब वो 2.5 लाख होगा, 1.5 लाख होगा, वो आने वाले टाइम के अंदर पता चल जाएगा। ठीक है ना। लेकिन जब ये होता है उसके साथ माहौल बनता है। अब माहौल क्या बनता है, यहाँ पे पूरा माहौल बनाया हुआ है टैप टू अर्न ने। यहाँ पे 2-3 कॉन्सेप्ट हैं जो चल रहे हैं, लेकिन मीम की कॉइन की तरह, NFT की तरह, जो अभी बात हम कर रहे हैं टैप टू अर्न की, पिछली बार आपको याद होगा, इससे पहले भी आया था वॉक टू अर्न, प्ले टू अर्न। तो कॉन्सेप्ट आ रहे हैं, नई नई चीज़ें आ रही हैं, लेकिन जो मेन चीज़ें हैं असली में ये सब उसको पुश कर रही हैं कि चलो और अच्छा माहौल बनेगा। तो टैप टू अर्न हो गया। अब कॉइन्स की बात करते हैं, RWA का नैरेटिव हो गया, AI का नैरेटिव हो गया, वो अच्छे से कॉइन करते रहेंगे। लेकिन थोड़ा लंबा ले लिया है, मैं आपको बता दूं, आप स्पेशली मेरे से पूछना चाहते थे भैया टैप टू अर्न के बारे में। अब टैप टू अर्न की कुछ खासियत भी है, मुझे कुछ इंटरेस्टिंग भी लगता है और कुछ कमी भी लगती है। अब वो क्या है, टैप टू अर्न की वजह से जो लोग क्रिप्टो में नहीं थे, वो क्रिप्टो में हज़ारों नहीं, लाखों, शायद करोड़ों में आए। बिल्कुल। तो आज उनको पता है कौन सा एक्सचेंज है, कहाँ ट्रेड होता है, कैसे ट्रेड होता है, वॉलेट क्या होता है। क्या उनको टोन का वॉलेट पता हो, और कोई वॉलेट पता भी ना हो, लेकिन उनको पता है कि भैया वॉलेट नाम की चीज़ होती है, उसके अंदर मेरा कॉइन आएगा, मैं उसको टोन के अंदर स्वैप कैसे करूँगा। तो अल्टीमेटली इससे बेनिफिट किसको हुआ, ओवरऑल कम्युनिटी को, और यहाँ पर क्रिप्टो को एडॉप्शन बढ़ी है। अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि अगर कई प्रोजेक्ट यहाँ पे फेलियर होते दिखेंगे तो उसकी वजह से हो सकता है कई लोग डिसपॉइंट भी हों, लेकिन अगर करोड़ों लोग आ रहे हैं और उसमें 10% भी क्रिप्टो के अंदर आ गए, ट्रेड करें, चीज़ों को समझें और उनके फॉर्च्यून चेंज होते दिखें,
तो अल्टीमेटली फ़ायदा कम्युनिटी को ही होगा। अब यहाँ पर 2-3 चीज़ें और हैं जो समझने की हैं और समझाने की हैं। अभी तक मोटा मोटा 4 प्रोजेक्ट आए हैं। एक पहला आया था नोट कॉइन, दूसरा आया था पिक्सलवर्स, तीसरा आपका डॉग्स आया, चौथा अभी आ रहा है कैटी, और पांचवा है हैमस्टर। नोट अच्छा गया, पिक्सलवर्स डाउन गया, डॉग्स अच्छा गया, कैटी वही बंटा धार हो गया। शायद आपने भी बुराई करी है बिल्कुल बिल्कुल। उसमें उम्मीद थी कई लोगों को कुछ 1000 मिल जाएंगे, लेकिन शायद कुछ 100 भी मिल जाए तो बहुत बड़ी बात होगी जी। तो अब क्या है, अब 20 तारीख को, यानी कि आज जब हम वीडियो बना रहे हैं, पता नहीं आप कब अपलोड करोगे, आज शायद लिस्ट हो चुका होगा, शायद ट्रेडिंग भी शुरू हो गई होगी, 5:30 बजे के आसपास होनी है इंडियन स्टैंडर्ड, 5:30 या शाम को 6 बजे के आसपास। अगर ये सक्सेसफुल हो जाता है, जो मुझे लगता नहीं है जी जी, तो शायद माहौल बनता दिखे, लेकिन असली डेट है 26 सितंबर, करेक्ट। जब हैमस्टर लॉन्च हो रहा है। जब हैमस्टर लॉन्च होगा, वो कितना गिव अवे देता है, फ्यूचर उस पर डिसाइड करेगा टैप टू अर्न का। अब यहाँ पर अगर हैमस्टर ने भी कैटिजन जैसे 100-200 रुपए की झुंझुना थमा दिया तो भैया मुश्किल हो जाएगी। फिर हो सकता है लोगों का रुझान छोड़े, यार मैंने 3-3 महीने मेहनत करी है और मुझे एक वक्त की दाल रोटी के पैसे नहीं मिले तो मैं क्या करूँ। ये है कंसर्न। अगर वो सक्सेसफुल हो जाता है, और मैं ये नहीं कह रहा हूँ, टैप टू अर्न के लिए हमने भी वीडियोस बनाई हैं और मैं भी चीज़ों को देखता हूँ, क्योंकि ट्रेंड के साथ नहीं चलना वो भी एक समझदारी नहीं है। और ये कहता हूँ कि डॉग्स में लोगों ने पैसा कमाया, नोट में लोगों ने पैसा कमाया, फ्री में कुछ मिल रहा है तो छोड़ना नहीं है, लेकिन उसके लिए पूरा टाइम ही वेस्ट कर दो अपना, वो गलत है। ठीक है, थैंक यू सर। बहुत अच्छे से डीप एक्सप्लेन आपने किया और बिल्कुल एग्जैक्ट वो सारी चीज़ें निकाल कर आई हैं जो कि हम लोगों को चाहिए होती हैं। तो यहाँ पर अब सवाल तो मैं लगातार पूछता जाऊँगा, और यहाँ पर अभी सूरज देव हमारे अब ढलने वाले हैं, तो अपनी वीडियो को वाइंड अप की तरफ हम लोग ले जाते हैं, और वो बिल्कुल लास्ट तक जो लोग देख रहे हैं उनके लिए मैं बिल्कुल एकदम नगीना लेकर आने वाला हूँ। ये जो अगला सवाल मेरा आएगा, और ये सेम सवाल दोनों लोगों से होगा। दरअसल मेरा सवाल यहाँ पर ये है कि सर, आप लोगों का क्रिप्टो में काफ़ी पुराना एक्सपीरियंस है, और जो बंदा अभी जस्ट शुरुआत किया है, कुछ 10-20 हज़ार रुपये लगाया है, अब वो और अच्छा करना चाहता है अपने फैमिली के लिए, अपने घर परिवार के लिए, अपनी गाड़ी लेना चाहता है, अपने सपने पूरा करना चाहता है, तो उसको किस स्टाइल से ट्रेडिंग करनी चाहिए? क्या उसको लॉन्ग टर्म होल्डिंग की तरफ जाना चाहिए, ट्रेडिंग की तरफ जाना चाहिए, खूब सारी चीज़ों को ट्राई करना चाहिए, क्या चाहिए इसको? आप अगर अपने वर्ड्स में सिंप्लीफाई कर पाएँ तो। देखो, सबसे पहले जो मैं यहाँ पर चीज़ बोलना चाहूँगा कि देखो, जैसे हम स्टडी करते हैं जी, तो 12th तो नॉर्मल है, 12 साल तुम स्कूल में जाते हैं, उसके बाद आपकी ग्रेजुएट होगी, तो 15 से 20 साल हमारे स्टडी में जाते हैं। लेकिन हम जब फाइनेंस के अंदर आ रहे हैं, फाइनेंस की नॉलेज ना तो हमें मिली स्कूल से और ना हम यहाँ ले रहे हैं, तो हम सबसे बड़ी गलती जो करते हैं कि हम सीखना नहीं चाहते। तो मेरी जो सभी कम्युनिटी सबसे पहले रिक्वेस्ट है कि आप अगर 10 यूट्यूबर के वीडियो देख रहे हो, 10 यूट्यूबर 10 कॉइन अलग अलग बता रहे हैं, तो वो 100 कॉइन्स हो गए। उस 100 कॉइन्स में से आपको अपनी सेल्फ रिसर्च करनी है। आपको रीडिंग पसंद है तो पढ़ना जितना हो सकता है पढ़ो, आपको वीडियोस देखना पसंद है तो फिर वीडियोस देखो, बिकॉज जितना ज़्यादा आप समझोगे, सीखोगे, उतना ज़्यादा आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा। जो प्रोजेक्ट आपको अच्छे लगते हैं, फॉर एग्जांपल आपको 10 प्रोजेक्ट अच्छे लगे, उनकी 10 के 10 को उनके टेलीग्राम चैनल, उनके सोशल मीडिया जो लिंक्स है, ट्विटर को स्पेशली अपनी प्रायोरिटी के अंदर डाल दो, उनको फॉलो करो, उनका देखो कि लेटेस्ट क्या अपडेट आ रही है। जब भी उनकी गलत खबर आती है उस टाइम पर बाय करो, जब भी अच्छी खबर आ रही है, रेट ऊपर जा रहा है, उस टाइम पर सेल करो। अब आपका माइंडसेट आपको देखना है कि भाई कि मैं एक स्विंग ट्रेडर हूँ। स्विंग ट्रेडर का मतलब है आपने कुछ हफ्तों के लिए, कुछ महीनों के लिए इन्वेस्टमेंट किया। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का मतलब ये नहीं है कि आप 10 साल के लिए इन्वेस्टमेंट करो। लॉन्ग टर्म में भी आपको अपने माइंड में सेट कर लेना है कि अगर मैं 10,000 रुपये लगा रहा हूँ तो भाई 1 लाख रुपये मैंने कैश कर लेना है। और प्रॉफिट क्या है? प्रॉफिट वो है जब आप उसको कैश कर लो, चाहे अपने बैंक में निकाल लो, चाहे अपनी पॉकेट में डालो, चाहे अपने घर में रखो। अदरवाइज जितने दिख रहे हैं आपको वो नंबर्स हैं सारे के सारे जो आपके वहाँ पर पड़े हुए हैं, तो एक्चुअल कैश वही है। अदरवाइज आज आपके 10,000 से लाख बन गए, जैसे लोगों के शिबा इनु भी बने थे, और दोबारा फिर से वो 10,000 भी नहीं रहे क्योंकि वो नंबर्स थे। तो प्रॉफिट बुक करना जरूरी है, और बेस्ट सबसे पहले अपनी सेल्फ रिसर्च जो है वो डेफिनेटली जरूर करो। हाँ, आपको नॉलेज मिल रही है 10 लोगों से लो, लेकिन उसके बाद भी अपनी भी तो आप उसमें स्टडी करो। देन अगर आप ये चीज़ करोगे, सेल्फ रिसर्च आप करोगे, तो मैं 100% श्योर हूँ कि आपके जो प्रॉफिट है वो आपका मैक्सिमाइज हो जाएगा, ज़्यादा मिलेगा, और जो आपका लॉस है वो मिनिमाइज हो जाएगा। बहुत कम लॉस के आपके चांसेस रहेंगे। थैंक यू सर, थैंक यू। सुपर आंसर था सर। इसी बात पे मैं ही बताता हूँ। जी सर, प्लीज़, आपका आंसर की बारी भी आ गई। हाँ, मेरी बारी आ गई। और क्योंकि कई बार क्या होता है, देखो मैं ना कोशिश करता हूँ कि चीज़ें फ्लो में जाएं, और कुछ कई बार ऐसे दिमाग में पॉइंट्स आते हैं
जो शायद इजी हो जाते हैं यूजर्स के लिए समझना। जी अब आपने पूछा था नए यूजर्स क्या करें। जी 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 नए यूजर्स को कभी भी क्रिप्टो करेंसी और जिंदगी को कॉम्प्लेक्स नहीं करना चाहिए। मतलब ना उलझना है, ना चीज़ों को उलझाना है। अब वो क्यों नहीं उलझाना है? जी जितना बड़ा आदमी होता है, जितना पैसे वाला होता है, ठीक है, उसने देखा होगा उसको हर जगह वो कहते हैं हबड़ा दबड़ी में रहता है, परेशान सा रहता है कि और कमा लूँ और कमा लूँ। तो सबसे पहले तो चीज़ों को बहुत सिंपल रखो। जी ठीक है ना? सिंपल रखने के लिए सबसे पहले फ्यूचर से दूर रहो। फ्यूचर ट्रेडिंग से आप दूर रहो। ठीक है? क्योंकि कई लोगों को ये लगता है यार मेरे पास में 100 रुपए हैं, लेकिन मैं अगर यहाँ पे 100 रुपए से 10,000 की ट्रेडिंग कर सकता हूँ तो मैं क्यों ना करूँ? क्योंकि मुझे 10,000 रुपये फिर मेरा डबल भी तो हो सकते हैं। लेकिन कोई ये नहीं सोचता है कि वो 100 रुपये मेरे जीरो भी हो सकते हैं। ठीक है ना? सही बात। तो यहाँ पर सबसे पहले ये क्लियर होना चाहिए, फ्यूचर से अगर नए हो तो दूर रहना चाहिए। दूसरी चीज़ यहाँ क्या करनी है, अपना पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन करना एक चीज़ होती है। आप जितनी भी अगर पढ़ोगे बुक्स और अगर आप फाइनेंस से रिलेटेड बात करोगे और कोई भी समझदार आदमी होगा तो वो यही कहता है कि भैया सारे अंडे जो है ना एक बास्केट में नहीं रखने चाहिए, चाहे वो क्रिप्टो हो या कुछ भी हो। तो सबसे पहले मैं थोड़ा सा हो सकता है एक्सटेंड कर दूं, लेकिन ये पॉइंट समझने का है डाइवर्सिफिकेशन पे थोड़ा सा बताना चाहूँगा, जो मैं अपनी वीडियोस में भी बताता हूँ। तो सीन क्या है, 100 रुपये हैं या मान लो आपके पास में 1 लाख रुपए है, तो 1 लाख रुपए में 10 से 20% क्रिप्टो में होना चाहिए। बाकी आप एफडी कराओ, म्यूचुअल फंड लो या गोल्ड लो, जो आप कर सकते हो, जो आपकी हिसाब से। कईयों के पास 1 करोड़ रुपए होगा, तो समझ लो अगर आपका 10 से 20% है या 1 लाख रुपए में 10-20 हज़ार रुपये अगर जीरो भी हो जाते हैं तो शायद आपको इतना परेशान नहीं होगे जितना अगर 1 लाख रुपये जीरो होने पे हो जाएंगे। तो ये मान के चलिएगा क्रिप्टो करेंसी हो, वहाँ पर कुछ भी हो सकता है। रिस्क, अगर आप किसी गलत कॉइन में या किसी गलत चीज़ में फंस गए तो यहाँ पर या हैक हो गया तो ये संभावना पूरी होती है कि अमाउंट आपका ज़ीरो भी हो सकता है। तो ये भी आपको क्लियर होना चाहिए। उसके बाद में डाइवर्सिफिकेशन इन डाइवर्सिफिकेशन। अब 20% मान लो आपने 20,000 रुपये या 10,000 रुपये लगाए, 10%, उसको भी आप डाइवर्सिफाई करो। यानी कि ऐसा नहीं है कि भैया मैंने बोल दिया या अजय भाई ने बोल दिया या राशिद भाई ने बोल दिया कि भैया यहाँ पर सारा का सारा पैसा इस कॉइन में लगा दो। भगवान भी आके एक बार को बोले ना तो भैया एक बार ज़रूर सोचना, क्योंकि मेहनत का पैसा है और यहाँ पर पैसा गंवाना बहुत आसान है, पैसा कमाना बड़ा मुश्किल है। लोगों को उल्टा लगता है कि पैसा बनाना बहुत आसान है और पैसा गंवाना तो कुछ नहीं होता यहाँ पर, क्योंकि हर कोई बोलता है 10x 1000x। तो ये सारी चीज़ें बहुत बहुत कॉम्प्लेक्स किया हुआ सारी चीज़ों को तो इजी करना है। तो पोर्टफोलियो के अंदर डाइवर्सिफिकेशन इन डाइवर्सिफिकेशन मतलब पोर्टफोलियो 10% है, 10% में भी टॉप कॉइन्स पे फोकस करो। पहले जब बुल रन हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, अब मैं अगले 15 महीने के लिए बहुत बुलिश हूँ। उससे पहले मेरा 50% पोर्टफोलियो बिटकॉइन और एथेरियम में था, 10% मेरे पास में USDT था, 40% टॉप कॉइन्स थे, या आप कह लें 30%, यानी कि 3,000 रुपये टॉप कॉइन्स में थे और 1,000 रुपये फन्ने खा कॉइन, जिसको मैं बोलता हूँ कि चले तो चांद तक, नहीं तो कोई बात नहीं, सेहत पे असर नहीं पड़ेगा। ठीक है ना? ये होना चाहिए 10% का 10%। ठीक है? तो अब मैंने उसको थोड़ा एग्रेसिव किया है। अब मैंने पोर्टफोलियो थोड़ा और मॉडिफाई किया है और मैंने अपनी वीडियो में भी शेयर किया था। 25% अब इथेरियम और बिटकॉइन के अंदर है। ऑलमोस्ट 65% जो है वो इस टाइम पर ऑल्ट कॉइन्स के अंदर है और 65% में से भी 50% जो है वो टॉप 50 के अंदर है। 15% जो है आपका ये फन्ने खां कॉइन के अंदर है। और लेकिन 10% अभी भी मैंने रखा हुआ है, वो रखा हुआ है भैया। अब मैंने शायद राशिद भाई सामने थे, वो बहुत हंसे थे, मैं वीडियो उन्हीं के सामने बना रहा था। तो अभी एक कहावत है कि भैया सितंबर का महीना समझ लो हाथी की पूंछ है, ये बुल रन के मतलब कह लो बेयर मार्केट की पूंछ है, बस वो निकल रही है। लेकिन अगर गलती से कुछ बड़ा कांड हो जाता है, कुछ कोई सोच सकता था कि $10,000 एक दिन में टूट सकता है ईरान इसराइल की वजह से, और पीछे से पूंछ पकड़ती पकड़ती अगर हथनी आ गई तो 10-20% आपके पास में बाय द डिप करने के लिए कुछ होना चाहिए। बिल्कुल। तो ये सारी स्ट्रेटजी अगर आप अपनाओगे और थोड़ा सा स्मार्ट प्ले करोगे तो यहाँ पे इतना मुश्किल नहीं है जितना लग सकता है। लेकिन ये सारी चीज़ें आपको ईजी करनी पड़ेंगी, उलझाना नहीं है, चीज़ों को समझना है। जी, थैंक यू सर, थैंक यू। इतना प्यारे प्यारे आप लोगों ने अपने थॉट्स बताए हैं, क्योंकि हम लोगों का मकसद आज ये था कि हम लोग बहुत ज़्यादा
इस वीडियो को ऐसा रखे जो एजुकेशन पर्पस से हो, क्योंकि आप सब लोगों ने इसका पूरा एकदम अच्छे से उसमें योगदान दिया है। तो थैंक यू सो मच आप सबका मेरे तहे दिल से। आप लोग हमारे चैनल पर आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू सो मच, थैंक यू गाइस। चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। अजय भाई भी जो है, जी अजय भाई भी अच्छी वीडियो बनाते हैं और जितना शांत स्वभाव एक्चुअल में लगता है स्क्रीन के ऊपर, वैसे ही लगा बात करके भी। जी तो ठीक है, सबको सपोर्ट करना चाहिए आप सबको। जी आप सबका सर चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, आप लोग ज़रूर जाइए क्योंकि आप हमारी कम्युनिटी हैं, और ज़रूर जाइए, इतने प्यारे लोगों के पास ज़रूर जाइए। और थैंक यू सो मच दोस्तों वीडियो देखने के लिए। वीडियो को आप लाइक ज़रूर करेंगे क्योंकि यहाँ पर आज हमारे बात है लेजेंड की। आज इस वीडियो में लेजेंड हमारे आए हैं इस चैनल पर। थैंक यू सो मच आप सभी के, थैंक यू। बाय बाय। दोस्तों आज हम बैठे हैं क्रिप्टो इंडस्ट्री के सबसे पुराने चावल के बीच में। यूट्यूबर के साथ भाई को चावल बना दिया। चलने दो भाई, बहुत लेट हो रहा है, अंदर हो जाओ। अरे भाई मस्त बात थी, पुराने चावल। साला ये तो डायलॉग मेरा लग रहा था मुझे। हाँ चलो सही स्टार्ट करते हैं, अब नहीं हंसी आनी चाहिए।